बेरंगाए बेरूपाए वाणी जो फरमायाए। कहे अवतार मैं हूँ बहू ही रमे राम नू पायाए। कहे अवतार मैं हूँ बहू ही रमे राम नू पायाए। एक तू ही निरंकार भक्ति लोकी अजे ना समझे। रब नू पाना भक्ति है छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु रिजाना भक्ति है। सत्संग जी प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ महापुरुषों, ठीक सुन जाएगा। पीछे उसकी हवा है ना, कूलर की आवाज होगी। महापुरुषों यहाँ ज्ञान सभी ने ले रखा है या कोई सभी ज्ञानवान है? देखो एक बार नजर मार के। ठीक है जी। आओ साथ संगत, आज हम सभी मिल बैठकर इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर निरंकार की भक्ति कर रहे हैं, इसकी महिमा गा रहे हैं, इसके सोले गा रहे हैं, इसको जानकर इसकी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, भक्ति सभी करते हैं, लेकिन आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि 4 प्रकार के भगत हैं मेरे। 4 प्रकार के मेरे भगत हैं, आर्थी अथार्थी जिज्ञासु और ब्रह्मज्ञानी। प्यार से कहना भगत 4 प्रकार के हैं, आर्थी अथार्थी जिज्ञासु और ब्रह्मज्ञानी। आर्थी यानी एक तो ऐसे भगत हैं जो इच्छाओं के लिए भक्ति कर रहे हैं। भाई जैसे घर में जरूरत है, उसके लिए प्रार्थना कर दी कि हे भगवान मुझे औलाद दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे मकान दे दे, यानी इच्छाओं के ऊपर भक्ति कर रहे हैं। एक प्रकार के ऐसे भगत है। दूसरे अर्थार्थी यानी कि आर्थी अथार्थी यानी कि कोई डर के भक्ति कर रहा है, कोई करके डर रहा है। यानी वो उनको डर लगता है भी जैसे आज ये वार है, अगर मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा। मैं दिन नाम नहीं लेना चाहता, आप सभी समझ सकते हो, लेकिन अपने जीवन के बारे में बताऊं तो नाम भी ले सकता हूं। पहले मेरे जीवन में इस ज्ञान से जुड़ने से पहले मेरे जीवन में भी भ्रम थे। आज मंगलवार है, नमक नहीं खाता था मैं, शुक्रवार को खटाई नहीं खाता था, शनिवार को तेल नहीं लगाना, वीरवार को साबुन नहीं लगानी, कपड़े नहीं धोने, मंगलवार को से दाढ़ी नहीं, बाल नहीं कटवाने, आज मौस है, आज ये है। ये मेरे जीवन के अंदर भ्रम थे, बहुत से अंधेरे थे मेरे जीवन में, और डर के करते थे। अब अगर कोई भ्रम जीवन में है तो वो हो भी जाता था। मान लो कोई दिन है और मैंने ये कर दिया तो उस दिन कोई दुर्घटना होती थी, क्योंकि ये सारा खेल सोचने के ऊपर होता है। भय, सोच, डर, इसके कारण होता है सारा का सारा। तो इस प्रकार से जीवन के अंदर बहुत भ्रम थे, और जिसने जहाँ पे कहा उधर ही चले गए। देखो अगर कोई दुख सुख आता था जीवन के अंदर, अगर एक जगह पे हम जाते हैं, मान लो मैं अपनी बताता हूँ, मैं मंदिर में जाता था, हम देवी देवताओं को मानते थे, हनुमान जी के रूप में, माता के रूप में, शंकर भोले के रूप में, भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में मानते थे ना। अब मान लो मंदिर से मेरा काम नहीं बना, कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, तो किसी ने कह दिया गुरुद्वारे चले जाओ, वहाँ चले गए। किसी ने कह दिया पीर पे चले जाओ, वहाँ चले गए। ये ज्ञान से पहले की बातें हैं मेरी। कई बार कहीं से इच्छा पूरी हो जाती थी, कई बार नहीं भी होती थी। यानी कुछ लोग भक्ति, पहला बताया आर्थी अथार्थी, यानी एक तो डर के भक्ति कर रहा है और एक करके डर रहा है, दूसरी प्रकार का जो भगत है। तीसरी प्रकार का भगत है वो है जिज्ञासु, यानी उसके मन के अंदर परमात्मा को पाने की लालसा, इच्छा तो है, लेकिन वो ढूंढ कहाँ पे रहा है? कहीं पहाड़ों पे ढूंढ रहा है, भाई मुझे पहाड़ों पे जाऊं वहां मिल जाएगा। कहीं एक दिशा में परमात्मा को मान रहा है।
उसको भूख तो है भगवान से मिलने की, लेकिन ढूंढ रहा है। कोई उल्टे सीधे यानी समाधि लगा रहा है, कोई आग के धोने लगा के समाधि लगा के बैठा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई नेम इस प्रकार से, और कोई जंगलों में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है। ये तीसरी प्रकार का भगत होता है। और चौथी प्रकार का जो भगत है वो है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी यानी कि जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के दर्शन करके, ब्रह्म को जान के भक्ति करता है, वो है ब्रह्मज्ञानी। 4 प्रकार के भगत बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ब्रह्मज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरा सबसे श्रेष्ठ भगत कौन है? ब्रह्मज्ञानी। यानी कि जो मुझे जान के मेरी भक्ति करता है वो अंत समय में मुझ में समा जाता है। अब विचार हमने खुद करना है कि हम कौन से प्रकार के भगत हैं, ये हमारा निर्णय है। अब देखो कितना बड़ा गांव है ये, है ना, लेकिन गिने चुने लोग बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? देखिए छोटी मोटी करियाने की दुकान है, उस पर लाइन लगी रहेगी, ग्राहक 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 आता रहेगा ना सारा दिन, उसका 1 मिनट भी खाली नहीं जाता। और हीरे की दुकान पे, सोने की हीरे की दुकान पे शायद महीने 2 महीने में एक बार कोई जाता हो, है ना। कबीर जी ने कहा है, साचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पसीजे जी। सच्चाई की जो है उसका बहुत विरला विरला होता है कोई एक सत्य को जानने वाला। हजूर ने भी कहा है कि विरला विरला सतगुरु कोलों ए अमृत रस पींदाए। हजारों लाखों इंसानों में कोई ऐसा इंसान होता है जो अमृत रस पीता है। अमृत रस क्या है? अमृत एक तो होता है मृत, एक होता है अमृत। मृत कहते हैं जो मर गया, मरने वाला, अब ये शरीर है इसने मरना है। एक होता है अमृत जो कभी मरता ही नहीं है, उसका रस। और अमृत कौन है? आपको जो दिखाया गया निरंकार परमात्मा, इसका जन्म नहीं होता। मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जाना सभी का निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसने जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। फर्क क्या है? एक सिंहासन बंद चले, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधा जाए जंजीर। एक तो ऐसा प्राणी है जो परमात्मा में समा जाएगा, यानी वो तो सिंहासन पे चढ़ गया, और एक बंध गया जंजीर, यानी कि 84 के चक्कर में बंध गया। साथ संगत जी, ये हमारी आत्मा लाखों लाखों साल से भटक रही थी। लाखों साल से हम योनियों में थे। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, गज कहते हैं हाथी को, मीन मछली को। कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्मों तक पक्षी और सांप बनते रहे। कई जन्म हैबर वृक्ष जो हो, पेड़ पौधे बनते रहे। आगे आ जाओ महापुरुषों, थोड़ा और आ जाओ, आ जाओ नजदीक आ जाओ महापुरुषों। कहते हैं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अवतार वाणी में बताया है, 84 को भोगना पड़ता है हर आत्मा को। 84 लाख योनियां नहीं है, ये कहते हैं ना 84 लाख, लख 84 है। लख मैंने देखना, जैसे हम कहते हैं कि वो मेरी तरफ लखा रहा है, यानी लखना, लख 84 मैंने चौराया। 4 भागों में बांट दिया सारी योनियों को। जितनी भी योनियां हैं उनको शहंशाह जी ने 4 भागों में बांट दिया। 84 ਨੂੰ 4 ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। अंडज जेरज सेदज सेतज उद्भिज, इस दे विच है कुल संसार। यानी जितनी भी योनियां हैं उनको 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों के अंदर सारी योनियां आ गई। कौन सी? अंडज जेरज सेतज उद्भिज। एक तो अंडे से पैदा होती है जो योनियां, कबूतर है, चील है, कौवा है, सांप है, इस प्रकार की बहुत सी योनियां हैं। कर्मों के हिसाब से योनियों में जाना पड़ता है। हो सकता है सारी योनियों में जाना पड़े,
अब आप हिसाब लगा लो, अंडे की कितनी योनियां, हमें गिनती भी नहीं है, इतनी योनियां हैं, बहुत सी तो हम जानते भी नहीं, नई नई निकल के आ रही हैं। अगर सांप की योनि मिल गई, 100 साल तक जमीन पर रेंगता रहे, सरक सरक के चलता है। बाबा जी ने लिखा है, कई बारी तू कीड़ा बनया, रेंग रेंग के यानी सरक सरक के चले जा, सोच के तेरी हालत क्या थी, सांप और बिच्छू बनया जा, घोड़ा गधा कुत्ता बनया, कई बारी तो भैंस और गां, चमगादड़ और उल्लू बनया, कई बारी बुगला ते कां। कहते हैं कि गंदगी विच कुरलांदा से तू, भूल के रब सच्चे दा ना, कई अवतार गुरु से मिलके अब तो पाले ऊंची था। शहनशाह जी कहते हैं। तो ये सारी योनियां हम भोग के आए हैं। शहनशाह जी कहते हैं, कहे अवतार गुरु में मिलके हुनते पाले उच्ची था। कहते हैं गंदगी विच कुरलांदा से तू, कहते हैं गंदगी में तू पड़ा हुआ बिलबिला रहा था, बिलख रहा था। कैसे? आपने देखा होगा किसी फल के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं या किसी जानवर के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, वो ऐसे बिलबिलाते हैं, है ना। कहते हैं तू इसी प्रकार से नरक कुंड में पड़ा हुआ बिलबिला रहा था, गंदगी विच कुरलांदा से तू, भूल के रब सच्चे दा ना, कई अवतार गुरु में मिलके हुनते पाले उच्ची था। कहते हैं कि अगर दोबारा तू नहीं इस प्रकार से ऐसी योनियों में जाना नहीं चाहता है, तो गुरु तो तुझे मिल गया है। गुरु मिला है ना हमें, और गुरु भी पूरा मिला है, अधूरा नहीं है। पूरे गुरु की निशानी क्या है? पूरे गुरु की ये निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। पूरा गुरु कैसा होता है? ऐसा नहीं है कि रंग बिरंगे कपड़े डाल लिए, दाढ़ी बदल ली, नहीं, कुछ नहीं, कोई निशानी नहीं है, एक ही निशानी है, जो जहां पे खड़ा है वहीं पे परमात्मा का दर्शन करा दे तो पूरा है, बस इतनी निशानी है। तो आपको पूरा मिला है। अगर आपको शक है तो ठोक बजा के देख लो, कोई भी सवाल कर लो। आज हम संगत साझी कर रहे हैं, सभी ब्रह्म ज्ञानी बैठे, ऐसा कोई नहीं है जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। तो हम खुले दिल से बात कर लेंगे आज, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें वो गुरु मिला है। भगवान राम ने जब इस ज्ञान को बांटा धरती के ऊपर, उसने भी यही ज्ञान दिया था। मनुर्भव वेदों में कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही ज्ञान दिया। हजरत मोहम्मद साहब, हजरत ईसा मसीह, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी से लेके सतगुरु माता सुदीक्षा जी तक यही ज्ञान दे रहे हैं। ये आज कोई नया नहीं है ज्ञान। अगर आप ये सोचे कि निरंकारी मिशन कोई नया ही होगा। निरंकार कहते हैं पंजाबी में, निराकार कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं है। तो कहते हैं कि निरंकार प्रभु को गर तुम समझो, हर जहां हाजर नाजर है, इसी की है ये खलकत सारी, ये खलकत का कादर है। निशानी क्या है? शस्त्र इनू कट नहीं सकदा, हवा तो सकदा सुख नहीं, पानी इनू गाल ना सके, अग तो सकदा मुक नहीं। फिर कहते हैं तू भी इसदा अंग है बंदे, इसे जोत दी ज्योति है, कोडा दे विच रुलिया फिरदा, उंज ते सुच्चा मोती है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो सवाल पे सवाल कर रहा था अर्जुन, संशय उसके खत्म नहीं हो रहे थे, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये निरंकार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने निशानी दी, कहा कि परमात्मा की निशानियां क्या हैं? 5 निशानियां हैं। नैनन छिदंती शस्त्राणी, कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। अब आपने ज्ञान लिया है, आप चला के देखो, इसके ऊपर चक्कू चलाओ, ब्लेड चलाओ, कट जाएगा क्या ये? अगर कट जाए तो गलत है ये। नैनन छिदंती शस्त्राणी, नैनन दहती पाव का, आग इसको जला नहीं सकती। आप जला के देखो, इसको जलता है? शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, मिट्टी मैला नहीं कर सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती। अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ। मेरा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, हमारी मृत्यु निश्चित है। परमात्मा ने थोड़ा सा समय दिया, गिना चुना सा है ये, उसके बाद जाना निश्चित है इस धरती से। अजन्मा है, एडोल है, यानी हिलता डुलता नहीं है।
अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होता, अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है। आप यहाँ पे भी है, आप चांद पे चले जाओ वहाँ भी है, अमेरिका में चले जाओ वहाँ भी है। कोई ऐसी जगह बता दो जो आपको दिखाया गया वो नहीं है, कोई जगह बता दो आप ऐसी जहाँ पे ये नहीं हो। पहले हम ज्ञान से पहले सुनते थे कि सुई की नोक में भी है ना, पता नहीं था, आज तो पता लग गया। तो ऐसा गुरु हमारे को मिला है। और आज भी अगर हम भ्रमों में पड़े हुए हैं, आज भी हम डर रहे हैं, डर के भक्ति कर रहे हैं, आज भी हम जहाँ पे गए मत्था टेक दिया, तो हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, मुक्ति नहीं होगी हमारी कभी भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो। देखिए, एक माचिस की डिबिया लेते हैं दुकानदार से, कान के पास बजा के देखते हैं हम, 1-2 रुपए की माचिस को देखते हैं ना, भाई तीलियां कम तो ना है, सीख कम तो नहीं है, देखा ना। एक मटका लेते हैं, 10 बार ठनका के देखते हैं उसको, कहीं से क्रैक तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, देखते हैं ना। तो ये तो आत्मा का मामला है। ठोक बजा के देख लो, आपको डाउट शक है कोई को, ठोक बजा के सवाल करो, महात्मा को पकड़ के बिठाओ कि महात्मा जी मेरे को ये समझ में नहीं आया। पहले तो शंकाएं दूर करो, अगर आपको विश्वास हो गया तो फिर इधर उधर नहीं झांकना। अब हम देखते हैं कई बार जहां भी पूजा स्थल पे जाके, भाई मेरी फलानी जा रही थी मैं भी चली गई, मेरे बडेरे करते थे मैं भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं करना है। पितरों की पूजा होती है ना, करते थे ना पहले हम ज्ञान से पहले। पितर क्या होते हैं, पितर किसको कहते हैं? मान लो मेरे दादाजी, उसके दादाजी, उसके दादाजी, उसके दादाजी, बडेरे को कहते होंगे। हमारे सबके दादाजी कौन है? सबका बाप कौन है? परम पिता परमात्मा, यही है ना। तो असली पितर तो ये है। अगर आप पितरों की पूजा करें तो असली पितर ये है, क्योंकि एक बार जिसने शरीर छोड़ दिया, दादा परदादा कोई भी है, वो या तो योनियों में चला जाएगा, या तो वो योनियों में चला जाएगा, या वो परमात्मा में समा जाएगा। आत्मा परमात्मा में कब समाती है? जब जीते जी आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण आ जाएंगे। जानने से बात नहीं बनती। कहा है भक्ति लोकी अजय न समझे, रवनु पाना भक्ति है। जानने से बात नहीं बनती है। हमने अभी जाना है, इसको पाया नहीं है। एक टाइम था जब मैं भी समझता था, मैंने तो पा लिया, मेरे को जरूरत नहीं है। ये बात तो उनके लिए जिसने जाना नहीं है, मैं ये समझता था पहले। लेकिन जब इस गहराई में गया, मैं सत्संग की ज्ञान की गहराई में गया, तो मुझे पता लगा कि ये सेंस है, जिन्हें लाइन मेरे लिए लिखी है, उनके लिए नहीं लिखी जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, हमारे लिए है। भक्ति लोकी अजय न समझे, रवनु पाना भक्ति है। अब जान लिया सुरेश जी है, जानने से काम चल गया। थोड़ी देर पहले पता था मेरे को सुरेश जी के घर आज मेरी सेवा है, मैंने फोन किया। मैं जानता ही नहीं था, मैं कैसे पहचानता इनको? मेरे को नहीं पता था सुरेश जी कौन से, मुझे कैसे पता? किसी आदमी से पूछा मैंने, वो कहते सुरेश जी के पिताजी का नाम, मगा जी पता नहीं। किस जाति से, माँ जी पता नहीं। अब बताओ, काम चल गया। तो निरंकार को जानने के बाद इसके गुण आ जाएं, इसके क्या गुण है। इसको कोई गालियां दे रहा है तो ये कभी हाथ नहीं पकड़ता, कोई बुरा कह रहा है इसको तो नहीं कहता कुछ, ये रोकता नहीं है बुरे कर्म करने वाले को, हाथ नहीं पकड़ता भाई गलत क्यों कर रहे हो तुम। अच्छे कर्म करने वाले को भी नहीं रोकता, ये कहता है तू कर्म कर, फल देना मेरा फर्ज है। सतगुरु बाबा जी के पास जब भी कोई महात्मा जाके किसी की निंदा करते थे, बुराई करते थे, बाबा जी मुंह फेर लेते थे, कुछ नहीं कहते थे। अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम निरंकारी हैं। अगर हमें अपने घर के अंदर पिता के अंदर परमात्मा नजर आ रहा है, बेटे के अंदर परमात्मा नजर आ रहा है, बहू के अंदर परमात्मा नजर आ रहा है, सास के अंदर परमात्मा नजर आ रहा है, बेटी के अंदर परमात्मा नजर आ रहा है, अगर सभी में गुरु नजर आता है ना, फिर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि आपको सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञानी नहीं, केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनाया, आपको ब्रह्म बनाया है। साबित करके दिखाता हूं मैं अभी। पहला प्रण क्या है? तन मन धन परमात्मा निरंकार का है, इसको निरंकार का समझना है, इसका अभिमान नहीं करना। तन मन धन आपका लिया तो नहीं है,
ये बात तो हम पहले भी कह रहे थे आरती में, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपे क्या लागे है मेरा। रोज पढ़ते थे, सारी उम्र होगी, बच्चे थे, मेरे माँ बाप को पढ़ते हुए सुना मैंने, हमने मंदिर से सुना, हमने भी खुद पढ़ा आरती, खूब आरतियां करी मैंने, सारी सारी रात ढोलकियां बजाई, रोज सुबह आरती पढ़ते थे, कहते थे तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपे क्या लागे है मेरा। आज भी कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो कुछ लाभ नहीं होगा इस ज्ञान का, क्योंकि इसी पहले प्रण के अंदर सारा राज छुपा हुआ है। ना तो आपका तन सतगुरु ने लिया, ना मेरा लिया, ना आपका लिया, ना लेगा, ना सतगुरु को जरूर। ये सतगुरु का समझाने का तरीका है। इसकी गहराई में जाएंगे ना हम, तो तन मन धन मेरा नहीं है, तन मन धन मेरा नहीं है, तन मन धन मैं नहीं हूं। इसकी गहराई में चले गए, यानी तन मन धन मैं नहीं हूं, और हम इस बात को साबित करते हैं, मेरे सिर में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, कहते हैं ना, तो यानी मैं टांग नहीं हूं, मैं सिर नहीं हूं, मेरे पेट में दर्द है, मैं पेट नहीं हूं ना, तो क्या हूं मैं, क्या हूं मैं। तो ये सतगुरु ने समझाया है कि तू तन मन धन नहीं है, तू तन नहीं है, मन नहीं है, धन नहीं है, तू है क्या। एक बार बाबा जी के पेट में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ होगी और बाबा जी ने महात्मा जी से कहा, शायद सत्यार्थी जी थे या शास्त्री जी थे, थोड़ी बहुत ही दिक्कत हुई तो नहीं कुछ कहा, जब थोड़ी ज़्यादा गई तो कहा कि सत्यार्थी जी पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। सत्यार्थी जी ने गाड़ियाँ निकाली, हॉस्पिटल लेके गए। अब बाबा जी के साथ 5-6 गाड़ियाँ जाती हैं कम से कम। जैसे ही गाड़ियाँ पहुंची, सारे डॉक्टर बाहर निकलाए, कौन आया कौन आया, निरंकारी बाबा आया। कहते हैं क्या हुआ, कहते पेट में दर्द। डॉक्टर ने कहा निरंकार के पेट में दर्द हो गया। सत्यार्थी जी ने कहा उत्तर दे के जाऊंगा, पहले स्टाफ बुलाओ, देखो दिक्कत क्या है। वो देखा, गैस गुस थी, थोड़ी दवाई दी, ठीक हो गए। क्योंकि महात्मा सतगुरु को जो भी कुछ खिलाता है, मान लो हो सकता है अभी चाय पी, अभी ठंडा पिला दे, मना नहीं करते। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा चला गया होगी, अब ठीक हो गए, दवाई दे दी, और जब बिल चुकता करके और जाने लगे तो सत्यार्थी जी ने कहा अभी 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर के कमरे में गए, दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, बिल ज़्यादा बनाया। कहता नहीं, बिल चुकता करके आया हूँ। तो क्या हुआ, कहते आपने सवाल किया था एक, उसका उत्तर देने आया हूँ। मुझे सत्यार्थी जी ने कहा मुझे ये बताओ डॉक्टर साहब, आप घर से और क्लिनिक तक किस चीज़ पे आते हो, गाड़ी पे आते हो। कहते हैं हाँ। कार पे आते हो। कहते हैं हाँ। कहते हैं अगर कार खराब हो जाए तो कहाँ ले जाते हो, वर्कशॉप में, मिस्त्री के पास। कहते हैं हाँ। तो सत्यार्थी जी ने कहा निरंकार के पेट में दर्द नहीं हुआ, कार के पेट में दर्द हुआ था। निरंकार के पेट में दर्द नहीं हुआ, कार के पेट में दर्द हुआ था। आपकी कार खराब हो जाए, मिस्त्री के पास ले जाते हो ना, तो ये निरंकार की कार है। इसको जो चला रहा है वो ड्राइवर, यानी हम शरीर नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें आप। शरीर तो मरेगा, शरीर ने तो जाना है। राम गयो रावण गयो, जहाँ का बहु परिवार, कहो नानक फिर कुछ नहीं, सुपने जो संसार। राम का शरीर भी नजर नहीं आता है, देखो नहीं आता ना। रावण जिसके पास सोने की लंका, इतना धन, इतनी सेना, जिसने काल को वश में कर रखा था। काल कहते हैं समय को, जिसने समय को रोक लिया था, समय को रोक लिया। समय छोटी बात है क्या रोकना, इतनी ताकत उसके पास थी, वो भी चला गया। मेरी औकात क्या है, मेरी क्या औकात है, मैं क्या कर, है कोई मेरी औकात, हमारी कोई औकात है कोई औकात हमारी। जिसने काल को पावे से बांध रखा था, समय को रोक लिया जिसने, वो नहीं रहा। तो ये शरीर तो जाना है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ये भी नहीं पता कब जाएगा, गारंटी नहीं है। बूढ़े होकर जाते हैं, जवान भी तो जा रहे हैं हमारे सामने, जरूरी नहीं है जवानी आएगी, बच्चे भी तो जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगी, बोर्ड करेगा कब। प्रलय का मतलब होता है सर्वनाश, सब कुछ खत्म हो जाना। सर्वनाश यानी प्रलय। प्रलय है क्या,
सूरज चांद तारे धरती अग्नि पानी वायु जीव आकाश 9 तत्व है, 10वां निरंकार है। 1 मिनट के लिए मेरे शरीर से ड्राइवर निकल गया, आत्मा निकल गई, मान लो मेरे शरीर से आत्मा निकल गई, मैं सांस क्यों नहीं ले रहा हूं? शरीर तो है, कोई अंग तो नहीं कम हुआ मेरे शरीर का। आंखें देख क्यों नहीं रही हैं? कान सुन क्यों नहीं रहे हैं? हाथ हिल क्यों नहीं रहे हैं? क्यों हिल नहीं रहे हैं? मेरे नाम की प्रलय आ गई। मेरे किस काम का सूरज? वो तपिश मेरे किस काम की? ये हवा मेरे किस काम की? धरती मेरे किस काम की? पानी मेरे किस काम का है? मेरे नाम की प्रलय आ गई। ये है प्रलय असली, सर्वनाश। मेरे नाम का सब कुछ खत्म हो गया कि नहीं? लोग कहते हैं प्रलय आती है, पानी आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, पता नहीं क्या क्या होता है, सब डूब जाएंगे। नहीं, असली ये है प्रलय। तो सत्यार्थी जी ने कहा निरंकार की कार में है, कार में दर्द हुआ है, निरंकार की कार के पेट में दर्द हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान में दे लें, पहला प्रण तन मन धन आप नहीं है, मैं तन मन धन नहीं हूं, तो क्या हूं मैं? हाँ जी, आत्मा। कहते हैं ना संसार में आत्मा परमात्मा एक है, कहते हैं ना? नहीं है एक। आत्मा और परमात्मा एक होते भी एक नहीं है, क्योंकि अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। कहना आसान, आत्मा, आत्मा के गुण तो आए। आत्मा के जब तक गुण नहीं है, जब तक मेरे अंदर बुराइयां हैं, मेरे को अपने पति के अंदर निरंकार नजर नहीं आ रहा। अब आप आत्मा है, आत्मा और परमात्मा एक है, एक है ना? क्योंकि अलग है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता, कहा ना, शस्त्र काट नहीं सकता ना, तो मेरी आत्मा, मैं आत्मा कहां से हो गया? कैसे काटा इसको? जब ये कटता ही नहीं है, कोई ऐसा शस्त्र ही नहीं बना जो इसको काट सके, तो आत्मा कहां से आई? सोच के देखते महापुरुषों, संतों महात्मा, सोच के देखना, आत्मा है कहां? आत्मा का क्या मतलब है? आत्मा क्या परमात्मा का बच्चा है? आत्मा क्या है? परमात्मा का टुकड़ा है? आत्मा तुम भी इसका अंश कह देते हैं ना, अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा। तू भी इसदा अंग है बंदे, इसे ज्योति ज्योति है, कोडां दे विच रुलिया फिरदा उंज ते सुच्चा मोती है। शहनशाह जी ने लिखा तू भी इसदा अंग है बंदे, अंश नहीं लिखा, अंग। अंग का मतलब क्या है? हिस्सा। अब जैसे ये मेरा पैर है, ये मेरे शरीर का हिस्सा है, हाथ है मेरे शरीर का हिस्सा है ना, ये शरीर से अलग तो नहीं है, एक है ना। तो आत्मा अलग कहां से हो गई? लेकिन आत्मा के अंदर जीते जी गुण आ गए तो बात बनेगी। अगर जीते जी मेरे अंदर, अब शहनशाह जी ने क्या कहा पहले प्रण के अंदर कि तू शरीर नहीं है, तो क्या है? आत्मा। आत्मा है ही नहीं, परमात्मा ही तो हुए। अगर 3 चीजें हैं दुनिया में, सिर्फ 3 चीजें हैं, ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, जीव कहते हैं आत्मा को, माया जो भी नजर आ रहा है, कुछ भी आंखों से नजर आता है वो माया है। 3 ही चीजें है ना, ब्रह्म, जीव और माया। देखो पानी और तेल दोनों तरल पदार्थ है ना, लिक्विड है पानी और तेल, लेकिन वो मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे। पानी में डाल के देख लो, तेल अलग दिखेगा। आत्मा और परमात्मा भी तब तक मिक्स नहीं होंगे जब तक इसके अंदर गुण नहीं आएंगे, विशालता आ जाएगी। अब अगर मैं आत्मा हूं, यानी मैं सतगुरु हूं, 1 मिनट के लिए उदाहरण दे रहा हूं मैं, इस बात को सीरियस ना लेना। आपको क्या बनाया है? या तो आप ब्रह्म है या आत्मा है। ब्रह्म, जीव और माया, 3 चीजें है ना। जीव तब तक है जब तक अज्ञानता का पर्दा है। अज्ञानता हटी, आत्मा और परमात्मा एक हो गए। अज्ञानता यही तो है, विशालता आ जाए। अब मेरे अंदर गुण आ जाए। सतगुरु में, सतगुरु गुरसिख गुरुदे कान नाल सुनदा, कहते हैं कि गुरसिख गुरु के कान से सुनता, गुरु की आंख से, गुरसिख गुरुदे कान नाल वेखे, गुरु दे कान नाल सुनदा है। गुरसिख
हीरे मोती चुनता है। गुरसिख ज्ञान सरोवर बिचों हीरे मोती चुनता है। ये ज्ञान का सरोवर है। ज्ञान कहते हैं जानकारी। यहाँ वर्षा हो रही है, बातें चल रही है, चर्चा कर रहे हैं। अब इस बात को जो पकड़ लेगा, जब ये समझ जाएगा कि मेरी मौत निश्चित है, क्या वो किसी का गलत करेगा? किसी के साथ किसी की निंदा, चुगली, चोरी, चकारी, कत्ल, डाका करेगा वो? जब मैं ही खत्म होगी, मेरी औकात ही खत्म होगी, मैं हूं ही नहीं, जब मेरे को ये पता चल गया कि मेरा मरना निश्चित है। एक छोटी सी कहानी आपने कई बार सुनी होगी। एक बार, ये गुरु दसों पातशाहियों के बीच की स्टोरी है। किसी अपने गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु अर्जन देव के बीच में किसी गुरु की कहानी है। किसी गुरसिख के मन में आ गई, था उसका ख्याल अपना, उसके मन में आया कि ये गुरु बना बैठा है, इसके पास बहनें आती हैं, सुंदर सुंदर बहनें आती हैं। उसने कहा, गुरुजी सुंदर सुंदर बहनें आती हैं, क्या कभी आपका मन नहीं डोलता? उसने ये कहा, गुरु ने कहा, अगले बुधवार तेरी मौत हो जाएगी। उसने वो सवाल क्या किया था और गुरु ने क्या कहा कि 1 हफ्ता है तेरे पास, आज बुधवार है, अगले बुधवार तेरी मौत हो जाएगी। और वो घबरा गया, घर गया, जाके चिंता में बैठा है, खाना पीना कुछ नहीं, हाथ जोड़ के सुमन कर रहा है। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 1 हफ्ते बाद गुरुजी पहुंचे उसके पास। कहते हैं, हाँ भाई गुरसिखा, ये बता पूरे हफ्ता में तेरे मन में क्या कोई गलत ख्याल आया? कोई गलत ख्याल आया? धन का, लोभ का, लालच का, पत्नी का, परिवार का, कोई गलत ख्याल आया? कहता, ना मेरे को तो यही था भी मेरी मौत हो जानी है, 1 हफ्ते मैं तो मर जाऊंगा। मैंने काम भी छोड़ दिया, काम पे भी नहीं गया, मैंने खाना भी छोड़ दिया। कहता है, सतगुरु मुर्दा होता है, सतगुरु जिंदा नहीं है। जो तूने सवाल किया था मैंने उसका जवाब दिया, तेरी मौत नहीं है, मैं मरा हुआ हूं, मेरी मैं मर चुकी है। शरीर नजर आ रहा है ना तेरे को, ये मैं नहीं हूं, मेरी मैं तो खत्म हो गई। बाबा अवतार सिंह जी को जब ज्ञान हुआ, बाबा अवतार सिंह जी की बनती नहीं थी मामा जी के साथ, चाचे परिवारों के साथ। हमेशा हमारे भी ऐसे ही होते हैं भाई, भाईचारा परिवार के साथ नहीं बनती ना। तो बाबा अवतार सिंह जी को जब ज्ञान हुआ कि मैं ये हूँ, बाबा अवतार सिंह जी को जब ज्ञान हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब ज्ञान हो गया कि मैं ये हूँ, उसी समय चला गया मामा जी। बिगड़ा उनका, ऐसे थे बिल्कुल भाई, कत्ल करने वाले, एक दूसरे को मारने मराने पर ऐसे। हाँ, गए और उसने देखा भी अवतार सिंह आ रहा है भाई, कुछ ना कुछ करेगा भाई, हो सकता गोली मार दे। दूर से ही अवतार सिंह जी ने हाथ जोड़ लिए। कहता है, अवतार मर चुका है, वो अवतार मर चुका है, ये अवतार वो नहीं है। और चरणों में गिर गया, ज्ञानवान नहीं थे वो। तो ये है असली ज्ञान। मेरे को तो ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरे को ज्ञान है, सामने वाले को नहीं है ना, पड़ोसी को ज्ञान नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूं उसके साथ बराबरी? मेरी मैं मिट गई तो क्या पड़ोसी की हिम्मत है? मैं हाथ जोड़ लूंगा तो वो हिम्मत है लठ मार देगा, हिम्मत है गाली दे देगा। तो बस यही अंतर है, यही ज्ञान है। और बाबा जी ने कहा है कि ज्ञान घर से शुरू है, भक्ति हमारी घर से शुरू होती है। सुबह उठते ही सामने वाले के चरणों में गुरु रूप समझ के धन्यंकार करना है। हम नहीं करते, नहीं करते हम, क्योंकि हमें गुरु नजर नहीं आता। हमें पत्नी नजर आती है, हमें पति नजर आता है, हमें बेटा नजर आता है, हमें बेटी नजर आती है, हमें वो नजर ही नहीं है हमारी। बाबा जी ने कहा कि सुमरन की कमी होती जा रही है। कहा था ना, आपने सुना होगा, बाबा हरदेव जी ने कहा था कि सुमरन की कमी होती जा रही है। सुमरन का मतलब क्या है? सुमरन का मतलब है याद। कहते हैं ना, सुमरन शक्ति चली गई, याद। सुमरन का मतलब है याद। अब आपको क्या याद दिला, गुरु ने क्या याद दिलाया है? आपको यही तो याद दिलाया कि तू सुरेश नहीं है, ये याद तो दिलाया ना। और यही तो याद रखना है कि मैं ये नहीं हूँ, मेरे इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, कहीं मेरे गुरु के ऊपर उंगली ना उठ जाए, कहीं लोग ये ना कहें वैसे निरंकारी बना फिर रहे। बस यही तो सुमरन है। तो रटन लगाना थोड़ी ना है, तो निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो, रटन करते रहो, क्या होगा?
एक भिखारी भी तो कर रहा है अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, वो भी तो कर रहा है, वो कोई भक्ति थोड़ी ना है। तो असल भक्ति तो ये है, मैं मिट जाए, इसलिए कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूँ, आपा वर्ग का मिट गया जित देखूं तित तू। यही ज्ञान है सत्संग जी, लेकिन ये ज्ञान समझ में नहीं आता। दास ने एक चीज़ नोट की, लॉकडाउन में कुछ परिवार, दास गांव में जाता रहता है, संबंध है गांव में, काम जाता हूँ अपने, कुछ परिवार 2 साल संगत नहीं मिली, छोड़ के कहीं और चले गए। मैंने पूछा क्या हुआ, कहते एक ही बात है। बताओ एक ही बात है, वहाँ गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं, यहाँ निरंकार दिया जा रहा है। एक बात कहाँ से है, वो आए थे इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा पूरी हो गई, बस इतना ही मामला था उनका, इससे ज़्यादा है ही नहीं। कबीर जी ने कहा ना कि साचे का कोई ग्राहक नहीं, परमात्मा को पाने के लिए तो शायद ही कोई आता होगा। हम आए थे, दुख से दुखी थे, परेशान थे, कोई ना कोई कारण बना, किसी ने कहा निरंकारी सत्संग में चले जाओ, कोई इच्छा थी उसके लिए कहा किसी ने निरंकारी सत्संग में चले जाओ, पूरी हो जाएगी, हम आ गए। हम परमात्मा को पाने के लिए नहीं आए थे, ये तो गुरु ने कृपा की है। बाहाँ पकड़ काढ़ लीने जन अपने ग्रह अंध कूपते माया, ये संसार अंधा कुआ है, यहाँ तो राजा दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीता होए, कहत कबीर सगल जग दुखिया, संत जो सुखी मन जीता होए। जिसने मन को मार लिया, जिसने मन को जीत लिया, मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये खत्म नहीं हो सकते, ना इनको खत्म करना है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। अब क्रोध है आएगा, लेकिन वो पानी की तरह है, जैसे पानी पे लकीर, एक डली फेंकते हैं पानी में, एक लहर निकलती है और शांत हो जाती है ना। संत का गुस्सा वैसे ही होता है, गुस्सा तो आएगा लेकिन तुरंत शांत हो जाए, बस। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लोभ आ जाता है कई बार, भाई ये चीज़ उठा ले, एक उदाहरण है, लेकिन ध्यान आ जाए ओहो निरंकार देख रहा है, बस संत है, जिसने ठा लिया संत है। तो तीसरी लाइन में क्या है, इकनू मनना इकनू तकना इकनू पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़ के एक कर्म कमाना भक्ति है। वैसे समय तो हो चुका है मेरे हिसाब से, तो अभी सारे लाइन इसमें सारा यही निचोड़ था, इकनू मनना इकनू पाना, यानी एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक जान लिया ये है, अब मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जब मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ तो एक तो आप पे ही हो गई। तो सारे श्लोक में यही है। अगली लाइन, बेरंगाए बेरूपाए बाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हूबहू ही रमे राम रूपाए। तो ये बेरंगा है, आप देख सकते हो, इसका कोई रंग नहीं रूप नहीं, बेरंगा है बेरूपा, ये सारी बातें एक ही हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दास अरदास कर रहा है इस परिवार के लिए, मेरे भाई बहन संत महात्मा जितने भी यहाँ बैठे हैं, सभी को दातार कृपा करे, तन मन धन के सुख नसीब हों, किसी को कोई कमी ना रहे, खुशी दे दे इतनी कि गमी ना रहे। इस ज्ञान के साथ, इस एहसास के साथ जीवन जिएं। दास को भी ये सारे सुख प्रदान करो, प्यार से कहना है उनका। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तो ही निरंकार, एक तो ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तो ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार जी, मैं सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण
ना चीतार एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार मेरा, डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की।